जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके परीक्षाओं में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की बात करें तो ये है लगभग 21%। अब ऑप्शन में आपको 20.98 भी मिल सकता है, तो समथिंग यानी कि लगभग 21% के बराबर है। अब देखिए, वायुमंडल की बात करें तो इसमें पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक कौन सी गैसें हैं, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। सबसे अधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, लगभग 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये है 0.03%। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा आर्गन, लगभग 0.93% है आर्गन। चलिए आगे देखिए, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? और देखिए प्यारे साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कर लीजिए। तो देखिए साथियों, पारिस्थितिक तंत्र में सबसे पहले उत्पादक आएगा, फिर उपभोक्ता आएगा, फिर लास्ट में अपघटक। अब उत्पादक की बात करें तो उत्पादक क्या है, तो पेड़ पौधे, ये सभी क्या है उत्पादक। और पेड़ पौधे को कौन खाएगा, तो जो खाता है उसको बोला जाता है उपभोक्ता। और उपभोक्ता को जो खाएगा उसको क्या बोलते हैं, अपघटक। अपघटक में जैसे कवक, जीवाणु, ये सभी आ गया। और यहाँ से प्रश्न नोट कीजिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरफ होता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मार्क कर लीजिए। तो साथियों, हमेशा एक दिशा में होता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। चलिए आगे देखिए, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो प्यारे साथियों, भारतीय गैंडा जो है ये संरक्षित है काजीरंगा नेशनल पार्क में। और ये कहाँ पर है, तो असम में है। बांदीपुर नेशनल पार्क गुजरात में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? यानी कि सिंपली आपसे पूछ रहा है कि एसिड रेन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होता है, तो ये है NO2 और SO2, ये दो गैसें हैं। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखिए, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक जो है ये विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है, रेड डाटा बुक। आगे देखिए, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो प्यारे साथियों, विटामिन की बात करें तो इसकी खोज की थी सी फंक नामक वैज्ञानिक ने। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? देखिए, ओजोन की बात करें तो इसका अनुसूत्र होता है O3। और ओजोन लेयर कहाँ पर पाया जाता है, तो समताप मंडल में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। और ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं, तो डाप्सन में। सभी को ध्यान रखेंगे, ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन में मापा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दक्षिणी ध्रुव पर। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, सनशाइन विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल।
16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो प्यारे साथियों 16 घास स्थल जो है ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ये भारत का मैप है, तो ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। तो 16 घास स्थल जो है पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अपघटक यानी कि मृत भक्षी। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये क्या करता है? सड़े गले चीज़ों को खाता है। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और साथियों अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो आँखों के लिए जो लाभदायक विटामिन है ये है विटामिन ए। चलिए आगे देखिए, एक मार्क का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों एक मार्क का जो संबंध है ये किससे है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुणवत्ता से। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही जवाब है। और साथियों इस प्रैक्टिस सेट में कुछ बायोलॉजी के प्रश्नों को भी हमने ऐड किया है। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो देखिए पर्वत, पठार और मैदान और घाटी ये पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो याद रखिएगा स्थल मंडल में। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। धूल के कण एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, ये भी याद रखिएगा वायुमंडल में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो साथियों वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है ये 1972 में पारित किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस सभी को याद कर लें। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों इसे कहा जाता है किण्वन। चलिए आगे देखिए, फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में स्थित है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए यहाँ पे अजैविक घटक पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा कवक, ये अजैविक नहीं है, ये जैविक घटक है। जबकि प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस ये सभी अजैविक घटक है। गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो प्यारे साथियों गिर शेर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। WWF से क्या आशय है? तो प्यारे साथियों WWF का मतलब है वर्ल्ड लाइफ फंड। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, क्या है? यानी कि यहाँ पर सिंपली आपसे पूछा जा रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल है। चलिए ये आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।